तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच टू यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एसक्यूएल की सबसे फेवरेट क्वेरी के बारे में, जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड रिपीटेड कस्टमर्स। हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इस सेम क्वेरी को आपने अंकित बंसल सर के चैनल में देखा होगा, लेकिन वहां पे इसे सॉल्व करने के लिए यूज किया गया है इनर जॉइन एंड केस स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे मैं इसे एक विंडोज फंक्शन के साथ प्लस केस स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू गेट द टोटल काउंट of new and repeated customers in each date. If any customer purchase first time, calls he or she is a new, and if any customer purchases second or more than 2 times, he should be repeated. यानी कि अगर कोई भी एक कस्टमर पहली बार कुछ खरीदता है तो वो न्यू में काउंट हो, और अगर वो एक से ज्यादा बार खरीदता है, चाहे डेट कोई भी हो, वो एज ए रिपीटेड काउंट होना चाहिए हर एक डेट के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी टेबल में डेटा क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम है कस्टमर ऑर्डर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें 4 कॉलम दिए गए हैं, जहां पे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी और ऑर्डर अमाउंट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू और रिपीटेड कस्टमर काउंट करने हैं, वो भी हर एक दिन के लिए। यानी कि कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट ही 2 कॉलम है जिनका हमें यहाँ पे यूज है। अब देखिए न्यू और रिपीटेड कैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं। आप अभी डेट को भूल जाइए। अगर पहली बार कोई कस्टमर खरीद रहा है कोई सामान, तो वो न्यू है। लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदता है, चाहे वो सेकंड टाइम खरीदे या थर्ड टाइम, चाहे फोर्थ टाइम, वो रिपीटेड ही माना जाएगा। जैसे 1 तारीख में या 100 कस्टमर आईडी वाला जब कस्टमर खरीदता है कोई सामान, तो वो न्यू है। लेकिन सेम अगर 2 तारीख में देखें तो 100 ने फिर से कुछ आइटम परचेस करा है, लेकिन यहाँ पे एज एन रिपीटेड काउंट होना चाहिए। पहले को छोड़ के जो सेकेंड और थर्ड टाइम ये आ रहा है, इन दोनों में रिपीटेड काउंट होगा। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट डेट पे एक 100 ये वाला है, इसके बाद ये रिपीटेड, इसके बाद देखिए ये है, इसके बाद थर्ड है। तो 1 तारीख में 3 न्यू कस्टमर है। अगर हम रिपीटेड की बात करें सेकंड डेट के लिए, तो यहाँ पे देखिए 100 जो है हमारा रिपीटेड है, ये न्यू है और ये भी न्यू है। तो यहाँ पे हमारा 1 रिपीटेड आएगा और 2 न्यू आएंगे। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी देता हूँ और ऑर्डर डेट देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर आईडी एक के बाद एक आ गई है और डेट आ गई है शॉर्ट होके। अब इससे मेरे को साफ पता चल रहा है कि जो कस्टमर आईडी 100 है, उसने 3 टाइम सामान खरीदा है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टाइम वो न्यू में काउंट होगा, सेकंड और थर्ड टाइम में वो एज एन रिपीटेड में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं। देखिए जहां हमें पता है कि पहली बार वाला न्यू है और उसके बाद रिपीटेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा फर्स्ट को सेकेंड से। अगर ये सेम है तो ये रिपीटेड होगा, लेकिन अगर ये अलग है तो ये न्यू होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, लेग विंडोज फंक्शन। मैं आपको दिखाता हूं, कॉमा लेग। ठीक है, लेग जैसे ही हमने यूज करा, ब्रैकेट पे हम देते हैं कि हम ये किस कॉलम पे लगा रहे हैं। तो हमें लगाना है कस्टमर आईडी पे, कॉमा। सेकंड चीज हमें ये देनी होती है कि ये कितने इंटरवल चलेगा। तो मैं कहता हूं 1, मतलब कि ये 100 इसके नीचे दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, ओवर ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे, जो हमने ऑर्डर बाय यहाँ पे दिया था वो हम ऑर्डर बाय यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मेरा रिजल्ट सेट क्या आता है। अब देखिए इसके लिए तो कोई वैल्यू थी नहीं, तो यहाँ पे नल आया है, फिर ये 100 यहाँ पे आ गया, फिर ये 100 यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार को हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पे लेते हैं ऑर्डर डेट, कॉमा कस्टमर आईडी। ठीक है, इससे हम कंपेयर करने में हमें इजी होगी। यहाँ पे मैं देता हूँ S1, यानी कि सपोर्टिंग कॉलम 1। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं और मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब कस्टमर आईडी के बाद एक और कॉलम जनरेट हो गया जो हमने यहाँ पे बनाया था। एक के बाद एक यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है, तो अब हमें कंपेयर कराने में ईजी होगा। अब देखिए 100 इसके बराबर नहीं है तो ये न्यू हुआ, और अगर ये बराबर है तो ये रिपीटेड हुआ। अब देखिए हम इस वाले को ही यूज करेंगे और अब हम यहाँ पे लगाएंगे केस स्टेटमेंट। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ न्यू और रिपीटेड कस्टमर अलग अलग कॉलम में काउंट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करने के लिए एक डिजिट देंगे। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ केस व्हेन, जब कस्टमर आईडी जो हमारी है वो नॉट इक्वल टू हो किसके, इस वाले कॉलम के। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, देन इट शुड बी 1 एल्स 0 एंड एज C_n। ठीक है, _n, इसका मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू कस्टमर। अब सेम हमें रिपीटेड के लिए भी करना है, क्योंकि हमें 2 अलग अलग कॉलम में आउटपुट चाहिए।
और इसको मैं कर देता हूं R, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे हम कर देंगे इसे इक्वल टू, क्योंकि रिपीटेड के लिए अलग हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। अब मैं इसे रन करता हूं, हम इसको यहां पे 0 दे देते हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है 0, और यहां पे भी इसको 0 दे देते हैं क्योंकि वो नल से उसको कंपेयर नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू था, वहां पे 100 इसके बराबर नहीं है तो ये 1 आ गया, और 100 इसके बराबर है तो यहां पे 0 है, लेकिन रिपीटेड में वो हमारा काउंट हो गया जो कि हमें रिजल्ट में चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू कस्टमर और कैलकुलेशन ऑफ रिपीटेड कस्टमर को काउंट करा लेंगे, किसके साथ, डेट को ग्रुप बाय करके, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रिजल्ट आया था, मैं क्या करूंगा, इसको ग्रुप बाय कर देता हूं डेट से और इन दोनों को मैं सम करा दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ग्रुप बाय किससे, ऑर्डर डेट से, ठीक है। और इस ऑर्डर डेट को मैं यहां पे ले लेता हूं, कॉमा, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा किसका, C_N का। अब ये क्या हो जाएगा, एज न्यू कस्टमर्स, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिपीटेड कस्टमर को भी कर लेंगे, और यहां पे आ जाएगा N की जगह R, जो हमारा दूसरा कॉलम था, और इसको हम रिपीटेड कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं से रन करता हूं, हमारी क्वेरी हो गई फाइनल। अब देखिए ऑर्डर डेट ग्रुप बाय में हो गए, न्यू कस्टमर हमारे काउंट हो गए, आ गए 3, 2, 1, और रिपीटेड कस्टमर हमारे 0 है फर्स्ट डेट के लिए, सेकंड के लिए 1 और थर्ड के लिए 2। आई होप आपको ये क्वेरी अच्छी लगी है, और अगर आप इसी तरीके की क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टीच टू ईच को विजिट कर सकते हैं।